बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि सर एस ई एस और आई एस को कहाँ लगाएं। तो चलो इस वीडियो में सीखते हैं कि एस ई एस और आई एस जो इन्फ्लेक्शन है इसको कहाँ लगाएं। सबसे पहले एक बात को आप ज़हन में बिठा दे, वो ये है कि जब भी अंग्रेजी में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जिस तरह अहमद यहां सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल डायरेक्टली नहीं आ सकता। यानी जब यहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो आपने जरूर कुछ ना कुछ यहां ऐड करना है फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ। अगर कोई कहे अहमद प्ले क्रिकेट, ये जुमला गलत होगा, क्योंकि आप इस रूल को याद करें, अहमद सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब के सब्जेक्ट के साथ वो डायरेक्ट हालत में बगैर इन्फ्लेक्शन के नहीं आ सकते, यानी कुछ ना कुछ जरूर आपने लगाना है। कोई कहता है माय फादर वर्क, ये जुमला गलत है, क्योंकि फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्क डायरेक्टली नहीं आ सकता। इस रूल को आप जहन में बिठा दें। जब आपने इस रूल को सीख लिया तो अब आ जाए, अहमद सिंगुलर है तो यहां हम कुछ ना कुछ जरूर लगाएंगे। तीन किस्म के इन्फ्लेक्शन लगाते हैं, या एस लगाते हैं, या ई एस लगाते हैं, और या आई ई एस लगाते हैं। तो सबसे पहले हम ई एस को सीखते हैं कि ई एस कहां लगाएं। जब आप ई एस को सीखेंगे तो एस खुद बहुत जहन में आ जाएगा। याद रखिए, जब भी हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इस बात को याद करें, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है आपने कुछ भी नहीं लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब के साथ आपने एस ई एस और आई एस लगाना है। लेकिन जब यहां सब्जेक्ट प्लूरल हो, मिसाल के तौर पर यू आ जाए, दे आ जाए, वी आ जाए, आई आ जाए, अली एंड कामरान, दो पर्सन आ जाए, तो फिर आपने कुछ भी नहीं लगाना है। अगर मैं कहूं वी गो टू स्कूल, वी प्लूरल है तो यहां गो बिल्कुल ठीक है, जुमला सही है। लेकिन यहां अहमद सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब हो तो हम वर्ब के साथ जरूर कुछ ना कुछ लगाएंगे। याद रखें, जब कोई वर्ब इन हुरूफ पर खत्म हो, यानी जब किसी वर्ब के आखिर में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एक्स आ जाए, ज और जेड आ जाए, और ओ आ जाए, तो इन तमाम सूरतों में हम ई एस का इजाफा करेंगे। अब यहां देखिए, अहमद गो, गो ओ पे खत्म है और ओ इन हुरूफ में मौजूद है, तो लिहाजा हम ई एस लगाएंगे। तो सही जुमला इस तरह बनेगा, अहमद गोज टू स्कूल, अहमद स्कूल जाता है। आप इस तरह नहीं कह सकते अहमद गो टू स्कूल, ये जुमला गलत होगा। अहमद सिंगुलर है तो यहां कुछ ना कुछ जरूर लगाना है, अहमद गोज टू स्कूल। दूसरा जुमला है शी वॉच टीवी। अब यहां ये जो शी है ये सिंगुलर है, तो हमने रूल सीखा है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो वर्ब अपनी असल हालत में नहीं आ सकता, आपने जरूर कुछ ना कुछ इसमें चेंज लाना है। तो यहां देखें, वॉच सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहां ये जो शी है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये जो वॉच है ये सी एच पे खत्म है। तो देखते हैं कि सी एच इन हुरूफ में है कि नहीं, इसमें है, सी एच यहां है। जब सी एच यहां है तो हम ई एस लगाएंगे, तो हम इस तरह से जुमला बनेंगे, शी वॉचेस टीवी, शी वॉचेस टीवी। तीसरा जुमला है माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर सिंगुलर है, माई कंप्यूटर। अब यहां जो वर्ब है वर्क, ये के पे खत्म है, के। तो देखते हैं कि के इन हुरूफ में है कि नहीं है। तो जब हम देखते हैं तो के इन हुरूफ में नहीं है। जब इन हुरूफ पे कोई वर्ब खत्म हो जाए हम ई एस लगाएंगे, लेकिन अगर इन हुरूफ में कोई हर्फ न होगा तब हम सिर्फ इस का इजाफा करेंगे। तो यहां हम सिर्फ इस का इजाफा करेंगे, माई कंप्यूटर वर्क्स वेल, माई कंप्यूटर वर्क्स वेल। तो सिंपल रूल ये है कि जब किसी वर्ब के आखिर में ये हुरूफ आ जाए और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब आप ई एस का इजाफा करें, लेकिन अगर इन हुरूफ में ना आ जाए और सब्जेक्ट सिंगुलर हो आप इस का इजाफा करें। दूसरी एक बात यह है कि आपने आई ई एस को कहां लगाना है, याद करें। मिसाल के तौर में लिखता हूं अहमद स्टडी इंग्लिश, अहमद स्टडी इंग्लिश, अहमद अंग्रेजी का मुताला करता है। अब याद रखें, ये जो अहमद है ये सिंगुलर है, और मैंने आपको रूल बताया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब की फेल हालत बगैर चेंजेस के नहीं आ सकता। तो ये जुमला गलत है, इसमें हम क्या इजाफा करें। तो यहां वही का अपना एक कानून और तरीका है। वही के बाद से पहले आपने देखना है
اگر وائی سے پہلے کانسوننٹ ہو، یہاں وائی سے پہلے ڈی ہے، ڈی کانسوننٹ ہے، یاد رکھیں جب بھی وائی سے پہلے کانسوننٹ ہو تو آپ نے اس وائی کو ہٹانا ہے اور اس کی جگہ آئی ایس لگانا ہے. تو صحیح جملہ اس طرح بنے گا، احمد اسٹڈیز انگلش. جب ہم کہتے ہیں وی اسٹڈی انگلش تو جملہ ٹھیک ہے کیونکہ وی پلورل سبجیکٹ ہے. وی اسٹڈیز انگلش غلط ہوگا. جب سبجیکٹ سنگولر ہو تب ایس ای ایس اور آئی ایس کا اضافہ کریں گے، اور اگر سبجیکٹ پلورل ہے تو پھر ہم یہاں ایس ای ایس نہیں لگا سکتے. دوسرے ایگزامپل کی طرف دیکھیں. میں لکھتا ہوں وقار پلے کرکٹ. وقار پلے کرکٹ. وقار سنگولر سبجیکٹ ہے. جب سبجیکٹ سنگولر ہے تو ہم یہاں ایس ای ایس یا کسی بھی چینجز کو ضرور لائیں گے یہاں. یعنی جب سبجیکٹ سنگولر ہو تو ڈائریکٹ فرسٹ فرام ورب نہیں آ سکتا، یہ قاعدہ اور رول ہے. تو اب ہم یہاں کیا اضافہ کریں؟ یاد رکھیں یہاں ہم نے وہی کو ہٹایا کیونکہ وہی سے پہلے ڈی آیا تھا. یہاں وہی ہے لیکن وہی سے پہلے واول آیا ہے، اور واول جب ایک واول پہلے سے موجود ہے اور میں یہاں آئی ای لگاؤں تو یہ تین واول ایک جگہ پر آ جائیں گے. لہٰذا جب وہی سے پہلے واول ہو تو آپ نے سمپل ایس لگانا ہے. تو وقار پلیس کرکٹ. وقار پلیس کرکٹ. ایک بات کو آپ یاد رکھیں کہ جب ہم اس جملے کو نیگیٹو میں چینج کریں گے تو اس طرح بنے گا احمد ڈز ناٹ. سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہم ڈز لگاتے ہیں، ڈز ناٹ لگاتے. احمد ڈز ناٹ. جہاں ہم ڈز لگائیں گے، مثال کے طور پر احمد گوز ٹو اسکول، میں کہتا ہوں احمد اسکول نہیں جاتا تو احمد سنگولر ہے، سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہم ڈز ناٹ کا استعمال کرتے ہیں. احمد ڈز ناٹ. تو جب ہم یہاں ڈز ناٹ لگائیں گے تو پھر اس ای ایس یا ایس یا آئی ایس کو ہم ہٹا دیں گے. تو پھر جملہ اس طرح بنے گا احمد ڈز ناٹ گو ٹو اسکول. شی سنگولر ہے تو ہم لکھیں گے شی ڈز ناٹ. اب اس کو ہٹا دیں گے، شی ڈز ناٹ واچ ٹی وی. مائی کمپیوٹر ایک ہے تو ہم یہاں ڈز ناٹ لگائیں گے. مائی کمپیوٹر ڈز ناٹ ورک، اس کو ہم ہٹا دیں گے. اور یہاں بھی احمد ایک بندہ ہے تو ایک بندے کے لیے ہم ڈز ناٹ لگاتے ہیں. احمد ڈز ناٹ تو پھر ہم اس آئی ایس کو ہٹا دیں گے اور اسٹڈی لائیں گے. احمد ڈز ناٹ اسٹڈی انگلش. وقار ڈز ناٹ پلے کرکٹ، اس کو ہم ہٹا دیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ نے یہ بہت اہم پوائنٹ سیکھا ہوگا. تھینک یو فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم.